जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करके चल जाइए, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन भी शामिल है जो पिछले साल पूछा जा चुका है। ठीक है, वो भी मैंने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाया है। मतलब इस वीडियो में मतलब जितना भी मैंने एक एक नंबर का क्वेश्चन करवाया वो सभी आप देख करके चल जाइए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें आपका कुछ जो और भी इम्पोर्टेंट लगा उसको भी मैंने लिया है, जो पिछले साल के पेपर में पूछा गया उसको भी मैंने लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राजनीतिक चिंतन का संबंध है, तो राजनीतिक चिंतन का संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रामायण किसकी रचना है। देखिए दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है इसका कोई गारंटी नहीं होता है, बट जो आपका सिलेबस में पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, दूसरा रामायण किसकी रचना है, तो आप सभी को पता है वाल्मीकि का है। किसका है दोस्तों? वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद परिवार का स्वरूप था, यानी जो ऋग्वेद था उस परिवार में कैसा स्वरूप था, तो वहाँ पे पितृ सतात्मक का स्वरूप था, यानी कि वहाँ पे पिता का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो हो जाएगा पितृ सतात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 4। मनु ने अपने स्मृति के प्रथम अध्याय में वर्णन किया है, यानी मनु ने अपने स्मृति के प्रथम अध्याय में किस चीज के बारे में अध्ययन किया है, यानी कि किस चीज के बारे में अध्याय किया है। प्रथम जो अध्याय है उसमें क्या वर्णन किया गया है? स्मृति में मनु की जो स्मृति उसके प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है सृष्टि रचना का। ठीक है, सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मनु ने राज्य को माना है। मनु ने राज्य को क्या माना है? तो मनु ने राज्य को सप्तांग राज्य माना है। क्या माना है दोस्तों? सप्तांग राज्य माना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा दोस्तों 1 मार्क्स का वाला। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाला उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर का पेपर जो पिछले साल पूछा गया और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन छूट गया उसको करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको एग्जाम से पहले आपको दिया जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, एक वीडियो में, और जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मनु ने राज्य को माना है, तो कैसे माना है? सप्तांग राज्य। नेक्स्ट है, मनु ने कानून या विधि का स्रोत बताए हैं। तो मनु ने कानून या विधि का कितने स्रोत बताए? 4 स्रोत बताए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, शांति पर्व में राज्य के कितने अंग माने गए हैं। शांति पर्व में राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो इसका टोटल जो है वो 7 अंग माने गए हैं। 8 नंबर, प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं। तो अगर आपके पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ऐसे दिया जा सकता है कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन के कोई एक स्रोत का नाम लिखे या 2 स्रोत का नाम लिखे। ठीक है, तो वेद, महाभारत, ठीक है, आपका रामायण भी हो सकता है, उपनिषद भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन के कितने साध्य माने जाते हैं। तो इनका 4 साध्य माने जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट 10 क्वेश्चन है कि राजा के देवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो राजा का जो देवी सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया है? मनु। ये आपके सिलेबस में भी, ठीक है, मनु ने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन धर्मशास्त्र का प्रतिरूप माना जाता है। ठीक है, धर्मशास्त्र का जो प्रतिरूप है वो किसे माना जाता है? तो राजनीति शास्त्र को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णन किया। तो मनु ने अपनी जो संहिता का प्रथम अध्याय उसमें किसके बारे में वर्णन किया? तो बी नंबर, यानी कि सृष्टि रचना का। सृष्टि रचना का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मनु ने राज्य को कितने अंगों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति को क्या माना है? तो देवीय माना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनु ने विधि के कितने स्रोतों की चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका C 4। जो पिछले बार स्टूडेंट एग्जाम दिए थे तो उन लोगों को जो मैंने एक एक नंबर का क्वेश्चन बताया था वो भी मेरा सारा मैच किए थे, जाकर के आप लोग देख सकते हैं पुराना वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है? तो ए होगा इसका राइट आंसर 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि मनु के अनुसार क्रोध से उत्पन्न व्यसन कितने होते हैं? व्यसन कितने होते हैं? तो बी, यानी कि 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, और भी सारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 15 नंबर में आएंगे वो सभी का आंसर मैंने एक ही वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। नेक्स्ट है, प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो राइट आंसर होगा 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्तमान में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा सी 12 अध्याय और 2694 श्लोक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए होगा 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 कि गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी यानी कि क्षत्रिय परिवार में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि थम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ? जो थम बौद्ध परिषद है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 13 कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? तो राइट आंसर होगा सी सारनाथ, जो कि बनारस में है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाले जो राजा है भोज के कवि कौन थे? जैन धर्म को स्वीकार करने वाले राजा भोज के कवि कौन थे? तो धनपाल। कौन थे? धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 की ओर। 4 वेदों में से कौन सा वेद जैन तीर्थंकरों ऋषभ और अरिष्टनेमि का स्पष्ट संदर्भ देता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऋग्वेद होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर थे? ठीक है, तो जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 19 है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को। क्वेश्चन नंबर 20 है जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर। क्वेश्चन नंबर 22 महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 24 कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 7। 25 नंबर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में न्यायालय से संबंधित कितने भागों का वर्णन किया है? तो 2। क्वेश्चन नंबर 26 कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोत बताए? तो 4। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य ने विवादों के कितने प्रमाण माने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। 28 कौटिल्य किस देश का राजनीतिक विचारक है? तो भारतीय। 29 कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य, या तो इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? तो त्रेता युग। 32वां नंबर है कि महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? तो रत्नाकर। 33 की समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो ऐरावत। 34 श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वेद ने बताया? तो सुसेन। कौन दोस्तों? सुसेन। 35 है कि अहल्या के पति का नाम क्या था? जो अहल्या थे उसके पति का नाम क्या था? तो गौतम। 36 है कि राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? तो मकरध्वज। 37 भगवान राम के पिता का क्या नाम था? तो डी होगा दशरथ। क्वेश्चन नंबर 38 है लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो डी होगा शेषनाग का। 39 है सबसे बड़े पांडव कौन थे? युधिष्ठिर। 40 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा कौरव कौन था? तो दुर्योधन। 41 है कि पांडवों की माता का नाम बताइए? तो कुंती। 42 क्वेश्चन नंबर है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन का सारथी कौन था? तो भगवान कृष्ण। 43 राजनीतिक चिंतन का संबंध है? तो राजनीति से। 44 है कि रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि का। 45 है कि ऋग्वेद परिवार का स्वरूप था? तो पितृसत्तात्मक, यानी जो ऋग्वेद का समय था ना उस टाइम बेटा का संपत्ति बेटा ही लेता था, तो इसी को बोलते हैं पितृसत्तात्मक। 46 है मनु ने अपने स्मृति के प्रथम अध्याय में वर्णन किया है? तो सृष्टि रचना का। 47 मनु ने राज्य को माना है? तो सप्तांग राज्य। 48 है कि मनु ने कानून या विधि का स्रोत बताए हैं? तो 4। शांति पर्व में राज्य के कितने अंग माने जाते हैं? 7।
50वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं तो वेद। वेद भी है। देखो, प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत हमारा क्या है? वेद है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 51। हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन के कितने साध्य माने जाते हैं? 4। नेक्स्ट 52। राजा के देवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो मन्नु। 53। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 54। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। 55 कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्रोधन थे। ठीक है। 56 गौतम बुद्ध की माता कौन थी? मैया देवी। 57 गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। 58 है कि गौतम बुद्ध के पुत्र कौन था? राहुल। 59 है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अभी तक हम लोगों ने 59 क्वेश्चन देखे, अब 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये 10 एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ। राजनीतिक चिंतन का संबंध है तो राजनीति से। नेक्स्ट है, रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद परिवार का स्वरूप था तो पितृ शतात्मक। नेक्स्ट है, मनु ने अपने स्मृति के प्रथम अध्याय में वर्णन किया सृष्टि रचना का। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। हालांकि ये सब क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले जो बताया उसमें भी आया था। ठीक है। मनु ने राज्य को माना है सप्तांग राज्य। मनु के कानून या विधि का स्रोत बताइए, तो 4 है। शांति पर्व में राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो 7। प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने जो बताया था वो बस वेद बताया था। तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत वेद भी है, महाभारत भी है, उपनिषद भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन के कितने साध्य माने जाते हैं? 4। राजा के देवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो मनु। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था, बट यहाँ पे लाने का कारण ये है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। पहला क्या है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभनाथ। कौन था दोस्तों? ऋषभनाथ। सिख रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो रामायण है ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। कौन है दोस्तों? वाल्मीकि। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होने की बहुत संभावना है। पुराणों की संख्या कितनी? 18। नेक्स्ट हमारा कि वह पहला यूरोपियन कौन था जिसने भागवत गीता का अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर होगा चार्लस। ठीक है। आपका कि मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 या 8 ऐसे लिखना है, 7 या 8। बी, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है, राज्य शास्त्र से संबंधित है और लोक प्रशासन से संबंधित है। तीसरा, वेदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट है, महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध।